आज हम भारत के दो सबसे बड़े टेक हब्स के बीच की जबरदस्त टक्कर को समझने वाले हैं, हैदराबाद और बेंगलुरु। तो सवाल ये है कि आखिर असली टेक विनर है कौन? ये सारी बहस शुरू कहाँ से हुई? रेडिट पर कही गई बस एक लाइन से, जिसने इंटरनेट पर एक जबरदस्त आग लगा दी। लोगों ने अपने अपने अनुभव शेयर करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते ये एक बड़ा सवाल बन गया। और ये बहस निकली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बहुत ही सीधे से सवाल से कि आज के समय में एक टेक प्रोफेशनल को कहाँ जाना चाहिए, बेंगलुरु, हैदराबाद या फिर पुणे? बस इसी एक सवाल ने इस पूरी तुलना को जन्म दे दिया। तो चलिए रिंग में उतारते हैं हमारे दो कंटेंडर्स को। एक तरफ है भारत की सिलिकॉन वैली यानी हमारा बैंगलोर, और दूसरी तरफ है वो शहर जिसे अगली सिलिकॉन वैली कहा जा रहा है, हैदराबाद। तो राउंड 1 देखते हैं आर्थिक ताकत किसकी ज्यादा है। ये वो नंबर्स हैं जो किसी भी टेक पावर हाउस की कहानी कहते हैं। अगर हम देखें जीडीपी को, जो किसी शहर की कुल आर्थिक ताकत दिखाता है, तो यहाँ बैंगलोर 350.9 बिलियन डॉलर के साथ थोड़ा सा आगे है, जबकि हैदराबाद 320.25 बिलियन डॉलर पर है। मतलब मुकाबला एकदम नेक एंड नेक है, लेकिन हाँ, इस आंकड़े में बढ़त बैंगलोर के पास है। अब यहाँ आकर कहानी थोड़ी बदल जाती है। जरा स्टार्टअप इकोसिस्टम की रैंकिंग देखिए। 2024 की ग्लोबल रैंकिंग में बेंगलुरु दुनिया में 8वें और भारत में पहले नंबर पर है। वहीं हैदराबाद ग्लोबल लेवल पर 65वें और देश में चौथे नंबर पर। यहाँ तो फासला जमीन आसमान का है। और ये चार्ट तो मतलब पूरी कहानी ही बयां कर देता है। भारत के कुल आईटी एक्सपोर्ट्स में से सोचिए लगभग आधा 43% हिस्सा अकेले बैंगलोर का है। इसकी तुलना में हैदराबाद 16% का योगदान देता है। इन आंकड़ों को देखकर तो लगता है कि बैंगलोर एक तरफा विजेता है। लेकिन क्या कहानी इतनी सीधी है? बड़े आंकड़े हमेशा पूरी सच्चाई नहीं बताते। चलिए दूसरे दौर में जमीनी हकीकत को टटोलते हैं, जहां जॉब ग्रोथ, ऑफिस स्पेस और रहने के खर्च जैसे मुद्दे सामने आते हैं। और यहीं पर कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। 2023 में हैदराबाद ने बेंगलुरु से कहीं ज्यादा नई आईटी नौकरियां पैदा की। हाँ, 4 लाख से भी ज्यादा। ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि हवा किस तरफ बह रही है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह है पैसा, कॉस्ट। हैदराबाद में ऑफिस का किराया बेंगलुरु से सीधा सीधा 25 से 30% सस्ता है। और जब अमेज़न, गूगल, एप्पल, मेटा जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां अपने सबसे बड़े कैंपस के लिए हैदराबाद को चुनती हैं, तो जाहिर है नौकरियां भी तो वही आएंगी। लेकिन देखिए, बैंगलोर की ये जो बादशाहत है वो रातों रात नहीं बनी। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। 1911 से ही इसकी नींव रखी जाने लगी थी, जब शिक्षा और स्किल्ड लेबर पर फोकस किया गया। फिर आज़ादी के बाद सरकारी कंपनियां आई, इन्फोसिस का हेडक्वार्टर बना। मतलब एक लंबा और ऐतिहासिक सफर रहा है। और दूसरी तरफ है हैदराबाद। इसकी तरक्की एक बहुत ही आधुनिक और कह सकते हैं कि एक सोची समझी रणनीति का नतीजा है। टी हब जैसे इंक्यूबेटर, टी एंजल जैसे फंडिंग प्रोग्राम और TSIPAS जैसे सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, ये सब ऐसे कदम हैं जिन्होंने यहाँ के स्टार्टअप इकोसिस्टम को रॉकेट की रफ्तार दे दी है। अच्छा, ये सब तो हो गई बिजनेस की बातें, लेकिन रहने के लिहाज से कौन सा शहर बेहतर है? मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ कहाँ बेहतर है? चलिए तीसरे दौर में इसे देखते हैं। यहाँ पर मामला थोड़ा मिला जुला है। देखिए, हेल्थ केयर में हॉस्पिटल बेड्स के मामले में बेंगलुरु थोड़ा बेहतर है, लेकिन सेफ्टी की बात करें तो हैदराबाद का क्राइम रेट 266 के साथ काफ़ी कम है, जबकि बेंगलुरु का 337 है। और एजुकेशन में बेंगलुरु की यूनिवर्सिटी टॉप पर है, लेकिन लिटरेसी रेट में कोई खास फर्क नहीं है। तो मतलब दोनों के अपने अपने प्लस और माइनस हैं। अब इस मुकाबले से थोड़ा हटकर सोचते हैं। एक ऐसी हकीकत है जो इन दोनों शहरों को जोड़ती है। ये दोनों ही टेक पावर हाउस इतनी तेजी से बढ़ने की वजह से कुछ बहुत ही गंभीर शहरी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि दोनों शहर इन समस्याओं से निपटने के लिए अलग-अलग तरीके अपना रहे हैं। जैसे ट्रैफिक, बेंगलुरु का फोकस मेट्रो पर है, तो हैदराबाद फ्लाईओवर और टनल बना रहा है। बाढ़ से बचने के लिए बेंगलुरु नए जमाने के सिलिंड्रिकल ड्रेनेज सिस्टम पर काम कर रहा है, तो हैदराबाद अपनी पुरानी झीलों को बचाने पर। और हाँ, पानी की कमी जैसी कॉमन प्रॉब्लम के लिए दोनों ही शहर रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे तरीकों पर जोर दे रहे हैं। तो इतनी सारी बातें हो गईं। आर्थिक ताकत, नौकरियां, रहने का खर्च, क्वालिटी ऑफ लाइफ,
इन सबको तौलने के बाद आखिर फैसला क्या है? कौन है टॉप पर? देखिए, अगर हम ओवरऑल इकोनॉमिक स्केल और इकोसिस्टम कितना मैच्योर है, इस आधार पर देखें, तो हाँ, मौजूदा चैंपियन तो बेंगलोर ही है। इसका इतिहास, इसका दबदबा और जाहिर है इसका विशाल आईटी एक्सपोर्ट इसे अभी भी टॉप पर रखता है। लेकिन असली कहानी यहाँ किसी एक के जीतने या हारने की है ही नहीं। असली कहानी है देश के दो ग्रोथ इंजन्स की, जो मिलकर भारत को आगे खींच रहे हैं। हैदराबाद का जो तेजी से ऊपर आना है और बेंगलोर की जो स्थापित शक्ति है, ये दोनों ही भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। तो सवाल ये नहीं है कि आज कौन जीत रहा है। असली सवाल तो ये है कि भारत के आने वाले दशक की कहानी इन दोनों में से कौन सा शहर लिखेगा। इसका जवाब तो खैर हमें भविष्य में ही मिलेगा।